Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will continue exercise 13.1. So exercise 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए थे. आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखना है. सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लास्ट में देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलमोस्ट लाइकली क्वेश्चन नंबर 5 ही है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इफ ए बी इज 4 सेंटीमीटर, ए बी हमारे पास एक लाइन है, उसकी लेंथ कितनी है 4 एंड बी से 6. बी सी हमारे पास एक लाइन है जिसकी लेंथ कितनी लेनी है मैयर करके 6 सेंटीमीटर. सच डेट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. अब ये जो लाइन्स है ये दोनों लाइन्स आपने स्टार लगानी है कि ए बी वाली लाइन बी सी वाली लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो. कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ए बी सी, और फिर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो, ऑल्सो बाय इट्स रेडियस, और फिर एंड में उसका रेडियस फाइंड करना है. कैसे करना है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी वैसा ही है जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे. ठीक है, सबसे पहले देखें कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगेन क्वेश्चन यहाँ सामने लिख दिया. सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी जिसकी लेंथ कितनी लेनी है 4 सेंटीमीटर लेनी है. ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं 0 से लेके 4. ठीक है, ऐसे करते हैं ताकि और प्रोमिनेंट आपको शो होगा. ये ए बी हमने एक लाइन ली है, उसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं. यहाँ पे हम ऊपर लिख भी देते हैं. फिर दूसरी लाइन लगानी है बी सी, ऐसे लगानी है कि ए बी परपेंडिकुलर हो बी सी के. तो दूसरी लाइन बी सी की लेंथ कितनी है 6. बी वाला पॉइंट है उसी पे रखें और स्केल से ऐसे 6 सेंटीमीटर जितनी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, ये 6 है, ऐसे ड्रॉ कर लिया है. ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट क्या होगा सी होगा. इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है. कर लिए. अब क्या करना है? अब हमने बाद एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो. तो सर्कल बनाने के लिए हमने एक सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए. ठीक है, सेंटर पॉइंट कैसे पता करते हैं? सेंटर पॉइंट अगर हमने देखना होता है तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. वो ड्रॉ करना बहुत ईजी है. कैसे? अगर इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हाफ से ज़्यादा रेडियस का कंपास ओपन करना है, ये ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा है. ठीक है, एक दफ़ा पॉइंट बी पे आपने रखना है और अबव एंड बिलो द लाइन ड्रॉ करना है. सिमिलरली एक दफ़ा आपने इसी कंपास को चेंज नहीं करना, पॉइंट ए पे रखना है, अबव एंड बिलो द लाइन ड्रॉ कर लिए. ऊपर वाला इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, अगेन पॉइंट बी पे रखें और आर्क एक्सटेंड कर लें. हो गया. अब क्या करना होता है? जब भी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे स्केल सेट करें और ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लें. कर लिए. इसी तरीके से अब बी सी वाली जो लाइन है मैयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखने से ही हमें पता चल रहा है ये हाफ से ज़्यादा लग रहा है ना, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर लिए. इन दोनों पॉइंट्स पे रखें एक दफ़ा पॉइंट बी पे अबव एंड बिलो द लाइन. सिमिलरली अब इस कंपास को हमने पॉइंट बी पे रखना है. यहाँ पे जब आप इस पॉइंट पे रखेंगे तो अबव एंड बिलो, अभी कोई भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो अगेन मुझे पॉइंट सी पे रखना पड़ेगा. इसको एक्सटेंड करते हैं और इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर लें. ठीक है, दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, स्केल सेट करें. ऐसे दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर लें. देखना ये होता है कि ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं. ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं, मीन्स के मीट हो रही हैं. तो इसका मतलब है जहाँ पे मीट होती है ना वो हमारे पास सर्कल का सेंटर होता है. तो सेंटर तो मुझे पता चल गया ये है. कितना कंपास ओपन करना है? ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तीनों का रेडियस सेम है. तीनों में से आपकी मर्जी, आप इसे जितना मर्जी ओपन कर लें. लेट से मैं इससे पॉइंट ए पे रखती हूँ. ठीक है, पॉइंट ए जितना मैंने ये कंपास ओपन कर लिया है, पॉइंट बी जितना ओपन कर लें या पॉइंट सी जितना कर लें, तीनों का सेम ही रहेगा. ठीक है, सेंटर पे रखा है, पॉइंट ए पे रखे. अब ज़रा एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये देखें, ये जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है तो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट लेके करेंगे ना तो आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगी. ऐसा सर्कल बना है जो पॉइंट ये ए था, ये बी है और ये सी है. इन तीनों पे से पास होता हुआ हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है. तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया है. सबसे पहले क्या किया था? ए बी एक लाइन ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर जितनी, फिर बी सी ड्रॉ की थी, ऐसे ड्रॉ की थी कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो 6 सेंटीमीटर की. फिर सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर पॉइंट चाहिए था, उसके लिए हमने इस लाइन पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इस लाइन पे किया जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी, पॉइंट बनाया, मीन्स कि वो सर्कल का सेंटर है. कंपास ओपन करना होता है, आपने सेंटर पॉइंट पे रखे इन तीनों में से किसी भी पॉइंट जितना ओपन कर लें और एक सर्कल हमने रोटेट करके ड्रॉ कर लिए.
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमने क्या करना है, हमने ऑल्सो मेजर इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस फाइंड करने के लिए हमने इसको किसी भी पॉइंट, सेंटर को पॉइंट ए बी सी किसी भी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं साथ साथ। ये ए बी सी है, ए बी पे जो बाइसेक्टर बनाया था उसको लेट्स से कि मैं डी ई कह देती हूँ। इसी तरह बी सी पे जो बनाया था डी ई, इस पॉइंट को एफ, जहाँ पे लाइन एंड हो रही होती है इस पॉइंट को जी कह देते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे उस पॉइंट को ओ कह देते हैं। रेडियस मेजर करने के लिए हमेशा याद रखें, रेडियस किसको कहते हैं, सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी एक पॉइंट तक। तो मैं इसको जीरो को, ये जो ओ लिखा हुआ है इसको मैं पॉइंट बी चूज कर लेती हूँ। अभी मैं आपको रीजन भी बताती हूँ कि मैंने बी ही क्यों चूज किया, ए और सी क्यों नहीं चूज किया। ओ को ए बी सी किसी के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा इजी बी के साथ है, बी के साथ किया है। क्यों, अब उसका रीजन है, ध्यान से देखें कि हमने जस्ट बी के साथ ही क्यों ज्वाइन किया हुआ है इसको। अब यहाँ से करने के लिए आपने इसको डिवाइड करना है। कैसे, 4 सेंटीमीटर है ना ये पूरी लाइन है। जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये लाइन ड्रॉ की थी ना, तो इस लाइन ने इस गिवन लाइन ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 4 को जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर बन गया। ऐसा ही है। इसी तरह ये जो लाइन थी 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। जब हमने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये 6 सेंटीमीटर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, आधी लाइन और आधी लाइन। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, 3 और 3, ऐसे ही है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ओ को ए के साथ ज्वाइन करती तो इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल बन जाती। ठीक है, एक साइड की वैल्यू पता है, इस साइड की वैल्यू 3 है, लेकिन वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को, मे बी कंफ्यूजिंग हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ए के साथ इस पॉइंट को सी के साथ ऐसे स्केल से ज्वाइन कर लेती ना, तो यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बन जाती ओ, यहाँ पे हम कोई पॉइंट को नेम दे देते और ये सी, ये 6 है, इस साइड की वैल्यू भी अननोन होती और ये वाली साइड भी आपको समझ ना आती कि इसकी क्या वैल्यू लेनी है। अगर मैं इसको बी के साथ ज्वाइन करूंगी ना, तो ध्यान से देखें, ये लाइन स्ट्रेट है, एक साइड की वैल्यू पता है, दूसरी साइड की वैल्यू भी हमें पता है। कैसे पता है, ये देखिए, जो वैल्यू ऊपर लिखी है ना वही वैल्यू नीचे होती है। ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके सामने वाली जो साइड है ना उसकी वैल्यू भी, उसकी लेंथ कितनी है, 2 है। ट्राइंगल को अगर मैं चूज करूंगी ना तो उसकी दोनों साइड्स मुझे गिवन है, 1 और 2। तो करना क्या है आपने, यहाँ पे देखें, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल को मैं अगेन यहाँ पे बना लेती हूँ, रैंडम सा हम जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें, ये पॉइंट हमारे पास बी है, इस पॉइंट को आप कोई भी नेम दे लें, लेट्स से कि मैं इसको क्यू कह देती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है ओ। राइट ट्राइंगल है, इस साइड की वैल्यू कितनी थी, लेंथ कितनी थी 3, इस साइड की लेंथ कितनी है 2, और मुझे रेडियस चाहिए ना। रेडियस कहते हैं सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, मीन 0 से लेके बी का डिस्टेंस चाहिए। तो जो चीज़ चाहिए उसको हम लेट से एक्स कह देते हैं। तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होती है, 2 साइड्स गिवन है, एक साइड अननोन है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था। क्या फॉर्मूला होता है, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज मींस 90 के सामने वाली साइड जो होती है। तो h क्या है इस क्वेश्चन में, x, p परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है 3 ले लें, और बेस क्या आ रही है हमारे पास 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 4 इज 13, एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें, जो 0 से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आएगा, स्क्वायर रूट 13। ठीक है, तो रेडियस क्या है इस क्वेश्चन के लिए, रेडियस क्या होगा, स्क्वायर रूट 13। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े से स्टेप्स हैं उसको माइंड में रखना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें इसके, कि मैं ड्रॉ अ लाइन ए बी और 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी जिसका नाम ए बी रखा था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी सी टू ए बी, फिर हमने बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था लाइन ए बी पे जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय सेक्टर्स ऑन द लाइन ए बी एंड बी सी। फिर हमने सेंटर फाइंड करने के लिए दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किए थे, ए बी पे भी रख के और बी सी पे भी रख के। जो हमने बाइसेक्टर फाइंड किया था, एक का नाम था डी ई जो ए बी का बन रहा था, इसी तरह एफ जी जो लाइन बी सी पे हमने ड्रॉ किया था। फिर दीज बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ, ये दोनों बाइसेक्टर, दोनों लाइंस एक पॉइंट ओ पे आके ज्वाइन हो रही थी। ज्वाइन ओ विद बी एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी सी। ओ को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर लिया था और एक ऐसा सर्कल बनाया था जो हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है। ठीक है, एंड इसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 पॉइंट भी ऐड करना है तो कर लें, अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपल क्लियर लिख लो, रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर लिखेंगे तो वो भी ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है, मुश्किल लग रहा है, दोबारा से वीडियो स्टार्ट करें, तो उस पॉइंट को देखें ताकि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए। आगे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।